हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक एक गुरुकुल में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आज पढ़ना है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान ये क्वेश्चन है और ये आपको डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा और इसकी व्याख्या भी मिलेगा। तो ये एमसीक्यू और व्याख्या के साथ में कराने हैं। तो जितने भी ये पुरस्कार हैं किसको किसको मिला है आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय एनजीओ कौन सा है? तो जो पहला भारतीय एनजीओ है, क्या है एनजीओ, कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। क्या है? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो नोट है इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? एजुकेट गर्ल्स भारत का पहला एनजीओ है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। इस एनजीओ को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज की रूढ़ियों को बदलने के लिए सम्मानित किया गया है। इस एनजीओ की शुरुआत 2007 में सफीना हुसैन ने राजस्थान से किया था। सफीना हुसैन थी, राजस्थान से किया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और देख लेते हैं इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। स्थापना इसका 1957 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1957 में। यह पुरस्कार 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। आइए नोट है और कुछ पॉइंट है। अन्य विजेता, तो इसके अन्य विजेता कौन है? सहीना अली मालदीव की हैं। एजुकेट गर्ल भारत की हैं। फ्लोवियानो एंटोनियो एल विलनुयोवा फिलिस्तीन की हैं। ये तीनों हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र ने किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? मानवता की सेवा के लिए प्रदान किया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों उपर्युक्त दोनों हैं। तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दोनों लोग को मिला है। आइए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। प्रश्न नंबर 3 है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नोट 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। मनिका विश्वकर्मा को यह ताज पिछली वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का रिया सिंघा ने पहनाया है। तो 2024 में कौन था? रिया सिंघा थी। 2025 में कौन है? मनिका विश्वकर्मा है। तो 24 और 25 दोनों को याद रखिएगा। मनिका विश्वकर्मा का जन्म 2003 राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? अगस्त 2025 में 45वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 4 का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसको मिला है? नितिन गडकरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगस्त 2025 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 45वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1983 में शुरू किया गया था। 1983 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह प्रश्न नंबर 5 है। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? 2024 का है, 25 में प्रदान किया गया है। तो किसे मिला है? ये ऑप्शन नंबर सी, भतेंद्र दास को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 2024 का सम्मान उपाध्यक्ष जो साधु हैं भारदेश दास को उनके संस्कृत ग्रंथ स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा
के लिए प्रदान किया गया। यह घोषणा मार्च 2025 में की गई थी। स्थापना इसका 1991 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन द्वारा किया गया था। प्रदानकर्ता कौन है? के बिरला फाउंडेशन है। पुरस्कार राशि कितना है? 15 लाख है। लगभग नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसकी भाषा क्या है? भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। तो अब जो भारतीय संविधान में कितनी 8वीं अनुसूची है, इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची जो है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 6 है, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? ये जीते हैं विक्रम मैसी जीते हैं और शाहरुख खान, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएंगे, बोथ। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6 का नोट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। शाहरुख खान फिल्म कौन सा? शाहरुख खान की फिल्म जवान ने विक्रम मैसी 12वीं फेल के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया और यह शाहरुख खान का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। तो शाहरुख खान का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? रानी मुखर्जी। फिल्म कौन था? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, हिंदी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म 12वीं फेल, हिंदी के लिए। निर्देशक थे विधु विनोद चोपड़ा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। क्या है? फिल्म पुरस्कार है। इनका उद्देश्य भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करना है। स्थापना 1954 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1954 में। प्रश्न नंबर 7 है, मेड मी चेंज यानी कि लड़की की मूर्ति। तो क्या है? मेड मी चेंज लड़की की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे 7 का हो जाएगा डी, हेमचंद पुखरामबन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हेमचंद पुखरामबन को मिला है। 8 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि PFA किताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? तो जो पहला खिलाड़ी है ये कौन बने हैं? तो पहला खिलाड़ी कौन बने हैं? 8 का हो जाएगा, ये है मोहम्मद सलाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद सलाल। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में खाद्य एवं शांति के लिए शुरू किए गए पहले वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? ये बने हैं एडेमोला एडेनेल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की है। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की है। MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। विश्व के पहले प्राप्तकर्ता एडेमोला एडेल नाइजीरिया के हैं, वैज्ञानिक हैं। इनको ये सम्मान नाइजीरिया में भूखमरी कम करने में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाला फिल्म्स वर्ल्ड चैंपियंस का मैजिक 2025 किस भारतीय महिला ने जीता है? तो किस महिला ने मैजिक के लिए जीता है? तो जीती हैं सुहानी शाह। कौन जीती हैं? सुहानी शाह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुहानी शाह जादू ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता। ऐसी पहली बार हुआ जब किसी भारतीय ने वर्ल्ड चैंपियन ऑफ म्यूजिक पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह भारत की पहली महिला जादूगर और मेंटलिस्ट है। उदयपुर राजस्थान की रहने वाली है। प्रसिद्ध
प्रसिद्ध वन है, इनका दिमाग पढ़ने की कला है। प्रसिद्ध वन क्या है, इनकी प्रसिद्धि क्या है, तो दिमाग पढ़ने की कला है। दूसरा है मोटिवेशन स्पीकर है, तो ये कौन है, मोटिवेशनल जो स्पीकर है। प्रश्न नंबर 11 है, जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी की सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो प्रतीकात्मक चाबी सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्जेंटीना सरकार द्वारा नगर प्रतीकात्मक चाबी यानी की टू द सिटी सम्मान जुलाई 2025 ब्यूनस आयर्स शहर द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। तो किसके, कौन से देश के लिए है, ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन नंबर ब्यूनस आयर्स शहर है, अर्जेंटीना सरकार ने दिया है, तो अर्जेंटीना का है। देख लीजिए कौन से देश के मिला है, तो अर्जेंटीना। शहर पूछे तो ब्यूनस आयर्स। उन्हें यह सम्मान ब्यूनस आयर्स के सिटी गवर्नमेंट प्रमुख जॉर्ज मैरी द्वारा प्रदान किया गया है। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया है, जॉर्ज मैरी द्वारा। क्या है, प्रमुख जॉर्ज यानी कि सिटी गवर्नमेंट है, प्रमुख जॉर्ज मैरी द्वारा प्रदान किया गया। स्थापना लगभग 12वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ था इसका, अपने नरेंद्र मोदी को मिला। प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे मिला है, तो 12 हो जाएगा डॉक्टर वी नारायण को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर वी नारायण को मिला है। 13 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिस ऑफ द ईयर ऑर्डर ऑफ द स्टार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया, तो कौन से देश के हैं, तो ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा बी, घाना देश का है ये। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, तो कौन से हैं जो 2025 बुकर पुरस्कार जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, तो जीती हैं बानू मुश्ताक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बानू मुश्ताक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा बानू मुश्ताक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2025 में भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प क्या है, हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप का दीप भस्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो किसने किया है, दीप भस्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, स्थापना 1969 में हुआ था। आइए प्रश्न नंबर 15 है, मिस वर्ल्ड 2025 ताज किसने जीता है, तो मिस वर्ल्ड किसने जीता है, तो 15 हो जाएगा, ये जीते हैं ओपल सुजाता चुंग स्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत से अभी तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो मिस वर्ल्ड का खिताब कितने जीता है, 6 लोगों ने। पहला है रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, मुक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, मानुषी झिल्लर 2017 में जीती हैं। भारत के तालुक 6 हैं, 6 को देख लीजिए। इसका 72वां संस्करण है, कौन सा संस्करण है, 72वां। आयोजन हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ है 31 मई 2025 को। प्रथम संस्करण 1951 में हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा, 2025 जो है किसे प्रदान किया जाएगा, तो किया जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ला को। 17 है, प्लीतिजर जो है वस्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, तो किया गया है दयांग सांग को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा दयांग सांग को। प्रश्न नंबर 18 है,
विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मई 2025 में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2025 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक किया है गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों लोग को दिया गया है 19 का सी। 20 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कौन से देश के हैं? 20 का हो जाएगा ये श्रीलंका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, श्रीलंका का है। प्रश्न नंबर 21 है, जून 2025 में जैन समाज ने किस धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो कौन से किए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बर्न शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? तो किस देश के? तो कौन से देश के हैं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बर्न शहर की प्रतिष्ठित सम्मान कुंजी प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा पुर्तगाल, सी हो जाएगा करेक्ट, पुर्तगाल के हैं। प्रश्न नंबर 23 है, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उमा छेत्री को ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो रामसर पुरस्कार है ये, किसने जीता है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जय श्री वेंकटेशन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मार्च 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो सी हो जाएगा दलाई लामा को। ऑप्शन नंबर 25 का सी हो जाएगा, दलाई लामा को किया गया है। प्रश्न नंबर 26 है, वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं? कुल कितने लोग को दिया गया है? 139 लोग को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। तो आज ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। तो कौन कौन सा है? 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं, पद्म श्री 113 हैं। तो पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। तो पहली बार कब दिया गया था? 1954 में। 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में फीड महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला हैं और दूसरे स्थान पे आएंगे विश्वनाथ आनंद के स्थान पे। तो कौन सी हैं? कोनेरू हेम्पी हैं। तो 27 का हो जाएगा, सॉरी दिव्या देशमुख हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। कौन सी हैं? डी हो जाएगा करेक्ट, दिव्या देशमुख। ये इनका लोगो है, देख लीजिए दिव्या देशमुख। तो देख लीजिए नागपुर की 19 वर्षीय, कहाँ की हैं? नागपुर से। कितने वर्ष की हैं? 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने जुलाई 2025 में आयोजित फीड महिला चेस जो वर्ल्ड कप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। दिव्या देशमुख यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो पहली भारतीय महिला, उन्होंने फाइनल मुकाबले में भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी कोहिनूर हम्पी को हराया है। दिव्या देशमुख इस शानदार जीत के साथ ही भारत की 28वीं ग्रैंड मास्टर महिलाओं के क्रम में चौथी ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। तो महिला में चौथी हैं और 28वीं, उस टोटल पे 88 नंबर की हैं। प्रश्न नंबर है 28, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 सम्मान
के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेता कौन है? तो 2026 के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीपिका पादुकोण। 29 नंबर प्रश्न है, किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया है? तो पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसे करा है? दीपिका भस्ती को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, दीपिका भस्ती को। प्रश्न नंबर 30 है, हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो देख लीजिए पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो दीपिका है, तो दीपिका शेरावत हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं लोगों में दीपिका शेरावत हैं। आइए अगला प्रश्न है, आगे चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा में किस लेखक को उनकी रचना फिर उगना यानी कविता संग्रह के लिए प्रदान किया गया है? तो फिर उगना के लिए प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है पार्वती तिर्की को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।